बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समर्स कोड कॉर्नर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज की हमारी क्लास है तीसरी क्लास। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कैसे लेते हैं। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी लिखा है तो उसका हमें आउटपुट मिलता है। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में कैसे आउटपुट निकालते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर एक्सटर्नल यूज़ करूँगा और मैं इधर स्क्रिप्ट डॉट जेएस को इधर लिंक कर लूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और इधर आके इसमें अगर हमें दो चीज़ों का मतलब कि आउटपुट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहला तरीका मैंने यहाँ पे कुछ तरीके लिख रखे हैं। पहले हम कंसोल के ज़रिए करेंगे, फिर हम डायलॉग बॉक्स के ज़रिए, उसके बाद हम एचटीएमएल एलिमेंट में किस तरह से लिख सकते हैं और हम ब्राउज़र की विंडो में किस तरह से रिज़ल्ट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, हमको जिस चीज़ का रिज़ल्ट लेना है हम वो देखते हैं। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब कि हम लेट कर लेते हैं, हम x इज़ इक्वल टू हम करते हैं 10। इसी तरह हम लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू 20 और हम लेट करते हैं z जिसमें हम इन दोनों का रिज़ल्ट दिखाएंगे। x प्लस हम y कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए, दैट में हमारे पास एक्स और वाई का रिजल्ट आ गया। तो इसको हमने जो है ना इन तरीकों से हमने इसको जो है करना है, मतलब कि आउटपुट लेना है इसका। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट डाल के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हम सारा कुछ देखेंगे, आपने बस देखते जाना है कि अब मैं कर क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंसोल के ज़रिए करेंगे। तो कंसोल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं इस फाइल को जो है लाइव सर्वर पे लोड करता हूँ आल्ट एल ओ से। तो लाइव सर्वर क्या है, ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे आके लाइव सर्वर लिखेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे होगी। तो ये रही हमारे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन, ये आप इंस्टॉल कर लें तो आपको इजी हो जाएगा सारा काम। तो इस तरह करके थी हमारे पास, तो हमारी लाइव सर्वर पे रन होगी ये फाइल। तो हमने क्या करना है, हमने इसका रिजल्ट देखना है कंसोल पे। तो कंसोल के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट और लॉग लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट्स डाल देंगे और इसमें हम z डाल देंगे। सिर्फ हमने इतना ही करना था और हमने अपनी फाइल में आके रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, इसके साथ हमारे पास कंसोल है। इसको भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि हमारे पास कंसोल क्या है और हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास बस हमारा रिजल्ट आ गया जो कि हमारे पास 30 है। दोनों को मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। तो इधर हमारे पास 30 आ गया। ये हमारे पास पहला मेथड था कि हम किस तरह इनका रिजल्ट कंसोल पे ले सकते हैं। तो कंसोल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या आप इसमें नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 100 लिखा और कंट्रोल एस से सेव किया तो हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो भी हमें मिलेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सबर और कंट्रोल एस किया तो हमारे पास ये सबर भी आ गया। तो एक तरीका हमारे पास ये था, इसको मैं आप कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। ये डबल स्लैश लगाने से हमारे पास ये टेक्स्ट कमिट हो जाता है और ये हमारे लिए होता है और ब्राउज़र के लिए, मतलब कि ये बस हम देख सकते हैं और ब्राउज़र इस पे कोई भी अपना जो है काम वगैरह नहीं करता। दूसरा तरीका हमारे पास है डायलॉग बॉक्स के लिए। तो डायलॉग बॉक्स के को हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। कमेंट डाला मैंने और इसमें लिख दिया डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स में हम किस तरह करेंगे। डायलॉग बॉक्स हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक अलर्ट चलाया था। ठीक है, अलर्ट किया मैंने और इसमें मैंने सीधा सीधा जेड लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो ये हमारे पास अलर्ट आ गया और इसको हम ओके करेंगे तो हम हमारा ये अलर्ट ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं वापस से यहाँ पे आके सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 30 वापस से आ गया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तब भी हमारा ये रन हो जाएगा कोड और हमारा 30 आ जाएगा। तो इसको हम 30 के ज़रिए कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया समर, सेव किया तो हमारे पास ये यहाँ पे समर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका ये था, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें 500 मतलब कि कुछ भी मैंने लिख दिया है नंबर, तो नंबर भी हमारे पास आ गया। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद अगला हमारे पास तरीका है वो है HTML एलिमेंट में हम किस तरह लिखते हैं। तो HTML के एलिमेंट में लिखने के लिए हमें एक इधर चाहिए होगा, मतलब कि हमें एक चाहिए होगी इधर पी का टैग या कुछ भी जिसमें हम लिखना चाहते हैं। तो इसको मैं आईडी दे दूंगा डेमो की। ठीक है, इस तरीके से, या इसको मैं कुछ भी आईडी दे सकता हूँ, वो हमारे पास शो हो जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ, वापस से इधर आ जाता हूँ और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। और इस तरह अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ना ही ये वाला
टेक्स्ट रन हो रहा है, ना ही ये वाला रन हो रहा है। तो ये क्या, हमने इन दोनों को कमेंट कर दिया है। तो अब तीसरा तरीका जो हमारे पास है उसमें हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो है सिर्फ आपको बताने के लिए हम रिजल्ट किस तरह लेते हैं। ये एडवांस टॉपिक है, इसको अभी आपने इतना जो है ना इस पे ध्यान नहीं देना, आपने बस देखना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ डेमो। ठीक है, हमारे पास डेमो की आईडी है और इसके हमने कर देना है डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल के अंदर हमने कर देना है इक्वल टू, हमने z कर देना है। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूंगा और अब हमें ये कंसोल की जरूरत नहीं है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और इधर आके मैं इसको सेव करता हूँ। तो इधर हमारे पास 30 आ गया। ये 30 हमारे पास किस में आया है, ये हमारे पास इस p वाले टैग में आ गया। अगर मैं इस p को मैं h1 कर दूं और यहाँ पे भी मैं h1 कर दूं तो ये टेक्स्ट हमारे पास जो होगा ये बड़ा आ जाएगा, बड़ा होके। ठीक है, अगर मैं वापस से इंस्पेक्ट खोलूं और मैं इस पे आऊँ और इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो ये हमारे पास क्या H1 के अंदर इधर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के जरिए हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया। तो जावास्क्रिप्ट यही है कि हम अपनी HTML की फाइल को हाथ लगाए बगैर इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकें और कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट बनी थी कि हम अपने तरीके से हर चीज़ को मैनिपुलेट कर सके इंडेक्स फाइल में जाए बगैर। तो ये हमारे पास एक तरीका था। इसके बाद अब हमारे पास क्या तरीका रह गया, ब्राउज़र की विंडो का। ठीक है, ब्राउज़र की विंडो क्या है हमारे पास, ब्राउज़र की विंडो भी हमारे पास इसी तरह है जैसे कि हमने HTML एलिमेंट में पेस्ट किया। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ इस वाली फाइल को मैंने कमेंट करना है तो मैंने कमेंट कर दिया। और अब हमारे पास आखिरी तरीका है जो कि हमारे पास है ब्राउज़र विंडो। ठीक है, हमारे पास ब्राउज़र विंडो आ गई। अब इसमें हम किस तरह रिजल्ट लेंगे, इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और इसमें आ गया। पहले मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे पास ये जो 30 था ये खत्म हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे इसमें लिख देता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस से सेव किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें हम अपने हिसाब से जो कुछ मर्जी हम लिख सकते हैं। हम हमें अगर इसमें कोई नंबर लिखना है तो हम नंबर लिख सकते हैं, तो नंबर भी आ जाएगा। वरना हमें जो ये रिजल्ट चाहिए था हमने z लिखा तो हमारे पास वो भी रिजल्ट आ गया। तो ये चौथा तरीका था हमारे पास। हमने देखा पहला तरीका हमारे पास कंसोल लॉग, कंसोल के जरिए हम कर सकते हैं। दूसरा हम डायलॉग बॉक्स यूज कर सकते हैं। तीसरा हम जो है किसी HTML के एलिमेंट में चेंजिंग करके अपना टेक्स्ट आउटपुट करा सकते हैं। और चौथा हमारे पास ब्राउज़र की विंडो है। ठीक है, और हम ब्राउज़र की विंडो में अपना रिजल्ट जो है शो करा सकते हैं। तो ये चार मेथड थे हमारे पास जिनके ज़रिए हम अपने जावास्क्रिप्ट को आउटपुट दिखाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी और भी वीडियो आने वाली हैं, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी सीखने में मदद मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ समर यास साइनिंग ऑफ।